सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और जो भी बच्चे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ की कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अभी रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है। उनकी भी तैयारी में स्टार्ट कराने वाला हूं, तो आपको जुड़ना है। जीके में, रीजनिंग, कोई भी चीज़ में कोई डाउट नहीं रखना है, चाहे हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट। तो एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक शेयर करेंगे और साथ में जुड़ेंगे। चलो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्या कहता है। और क्वेश्चन आज सर्वाधिक आपको साइंस के देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ से हमें कम से कम 2 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्यों ना हम 5 क्वेश्चन आज क्लियर कर ही लेते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व है, यानी महत्वपूर्ण यानी सर्वाधिक जो भूमिका निभाता है वो तत्व कौन सा है। अब 4 ऑप्शन में से आपको अपना उत्तर कमेंट करना है कि उत्तर क्या होने वाला है। तो बताएंगे मेरे सारे स्टूडेंट आपका उत्तर क्या है। मोलिडेनम, यानी आप सभी स्टूडेंट कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है। एंजाइम नहीं है, ये आपसे पूछा है। एक चीज़ होती है और एक नहीं है। तो नहीं है अगर हमसे पूछा है, क्योंकि हमें इस शब्द को गौर करना है, उत्तर हमारा यहीं से निकलेगा। तो यहाँ से क्या होगा जल्दी से बताएंगे। गैस्ट्रिक, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका कौन सा होगा, बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। कौन सा तत्व है जो पिंग यानी आयरन, ये आपको ध्यान रखना, पिंग का मतलब आयरन यानी कच्चा लोहा, क्या कहेगा, कच्चे लोहे के बाद में बात हो रही है, अधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है। अब कौन सा है वो आपको बताना है। मेरे सारे स्टूडेंट कहेंगे कि जी सर हमारा उत्तर होगा यहाँ से कार्बन। कार्बन का मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा अम्ल औषधि बनाने में प्रयुक्त होता है, यानी सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ऐसा कौन सा अम्ल है जो औषधि बनाने में उपयुक्त या प्रयुक्त, आपको बताना है कौन सा होगा। बेंजोइक अम्ल, यानी इसका मतलब हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, जो बिल्कुल यहाँ से सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ हो जाएगा। आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन। इसका उत्तर तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, क्योंकि आज की दुनिया में भारत का हर बच्चा क्रिकेट का शौकीन है। सही बात है, चलो ठीक है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच कब खेला गया था। अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय बाद देशों के साथ, यानी किसी भी देश के 2 देशों के बीच में मैच होता है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। तो आप क्या कहोगे मेरे स्टूडेंट यहाँ से, तो आप सभी कहोगे ये अच्छा, हाँ इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करोगे T20 के बारे में। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। एक हाइड्रोजन बम होता है, आपको पता है ना, तो कौन से सिद्धांत के आधार पर अपना कार्य करता है, यानी किसके आधार पर अपना कार्य करता है, उसके बारे में पूछ रहा है कि जो हाइड्रोजन बम है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्या कहोगे, अनियंत्रित संलयन, यानी ऑप्शन यहाँ से अभिक्रिया रहेगी कौन सी, सी वाला, सी बिल्कुल सही है। आगे चलो अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे कि कोका कोला में जो खट्टापन किसके अस्तित्व के कारण होता है, यानी ऐसी कौन सी चीज होती है उसके अंतर्गत जिससे उसमें हमें क्या खट्टापन देखने को मिलता है। यहां से मेरे स्टूडेंट बताएंगे किसके कारण खट्टा होता है। तो आप सभी क्या कहोगे, फास्फोरिक अम्ल, यानी फास्फोरिक अम्ल का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा मेरे स्टूडेंट। आगे बढ़ो बताओ इसका उत्तर क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। चलो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक टाइपिंग प्रॉब्लम रही है, तो हम आगे देखेंगे अगले की ओर। चलो, भारत में अधिकतम जैव विविधता कहाँ देखी जाती है, ये आपको बताना है कि भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो कहाँ पर देखी जाती है। जैसे कि ऑप्शन पर अगर आप जाओ तो हम देखते हैं कि हमारा जो उत्तर होगा वो पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाटों में, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाटों का मतलब ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, शकरकंद किसके, देखो शकरकंद आपको पता है ये जमीन के अंदर लगता है,
ये ज़मीन के अंदर लगता है, यानी एक जड़ होती है, इसे आप एक जड़ कह सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये आपको अब आपका क्या होगा यहाँ पर, चलो यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग प्रॉब्लम आ रही है। किसके सम्मान होता है, ये हो सकता है किसके सम्मान, ये किसके सम्मान होता है, यानी तो आप क्या कहोगे यहाँ से, तो हम क्या कह सकते, जैसे कि आलू के समान तो गोल तो होता नहीं, तो लंबे लंबे होते हैं, आपको पता है शकरकंद, क्योंकि जड़ होती है अंदर, तो किसके समान होता है ये हमसे पूछ रहा है। शलजम के समान होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही है। कई कई छोटे से टाइपिंग प्रॉब्लम के कारण ही थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। हरे पादपों में बोरोन जो कि बी सहायता करता है, ये आपको बताना है। बोरोन होता है वो सहायता करता है। अब आपका उत्तर बताना है। तो आप सभी क्या कहोगे, यहाँ से मेरे स्टूडेंट अपना उत्तर बताएंगे। तो हम क्या कहेंगे, शंकरा स्थानांतरण में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमएलए हो, कोई भी हो, सभी का कार्यकाल क्या होता है, समान होता है। सभी का कार्यकाल एक समान ही होता है भारत में, आपको पता है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से जिन जिन का मैं नाम बोले, सबका नहीं कहा, जिन जिन के नाम बोले उसी पर आपको ध्यान देना है। तो आप 5 वर्ष कहोगे, ऑप्शन नंबर बी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। एक साबुन के बुलबुले को नावेश कर दिया जाता है, उसकी त्रिज्या। एक साबुन का बुलबुला होता है, उसे क्या है, नावेश कर दिया जाता है। तो उसके बारे में आपसे पूछ रहा है ये। अब आप यहाँ से उत्तर क्या दोगे। तो आप सभी कहोगे मेरे स्टूडेंट, किस तरह यहाँ से वो बढ़ती है। बढ़ने का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। पृथ्वी का औसत घनत्व है, पृथ्वी है उसका औसत घनत्व है, क्या है। तो आपको बताना है कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो क्या है, किस पर है। जैसे कि आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा, तो हम कहेंगे जी पर अनुकर्मा अनुपाती में होता है। क्या, बिल्कुल होता है मेरे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। मैग्नीशियम को हवा में जलाना है, तो क्या होगा। मैग्नीशियम होता है उसको क्या करते हो, हवा जैसे आपको पता है बाहर जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में जलाना, तो वो पूछ रहा है उसके बारे में। तो आप सभी क्या है, जलाने के बारे में कह रहा है। तो आप क्या कहोगे, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है मेरे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। देखो, कुरकुरे का जो पैकेट होता है, यहाँ पर आपको रिक्तता की पूर्ति करनी है। ये ध्यान रखना है कि कुरकुरे का जो पैकेट होता है उसमें रिक्त स्थान एक अभिक्रिया गैस भरी जाती है, आपको पता है। तो उसे रोकने के लिए किया जाता है। तो उसे रोकने के लिए, कुरकुरे का पैकेट वगैरह होती है, उसे रोकने के लिए, उसे रोकने के लिए किया जाता है। आखिर का क्या कार्य किया जाता है ये हमको बताना है। तो आप सभी कहोगे अपचयन। अपचयन का मतलब होगा मेरे मित्र ऑप्शन नंबर, अपचयन नहीं, उपचयन नहीं होगा, हाँ उपचयन होगा, अपचयन नहीं होगा, उपचयन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। आवर्तन सारणी का द्वितीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। आवर्तन सारणी होती है उसमें ये कह रहा है हमें कि द्वितीय क्या है, द्वितीय विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है हमसे कह रहा है। तो हम क्या कहेंगे, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। यहाँ से जो हमारा उत्तर है वो क्या बनेगा मेरे स्टूडेंट। आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी, यानी हम ऑक्सीजन यहाँ से कह देंगे। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब का अवधारण सदैव होता है। तो आपको बताएं आवर्धन होता है वो सदैव कैसा रहता है। जैसे कि आपको पूछा कोई लेंस के बारे में, अगर आपसे पूछ रहा है कि जैसे लेंस कौन सा है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इन लेंसों के बारे में आपको छोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे एक से कम, एक से अधिक, एक या इनमें से कोई नहीं।
अब ये चीज़ तो आपको पता चल चुका है कि इनमें से कोई नित्य नहीं होगा, या तो एक से अधिक होगा या एक से कम होगा या एक हो सकता है। अब अगर हम जाते हैं उत्तर पर तो हम कहेंगे एक से कम। ऑप्शन नंबर ए मेरे मित्र बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। किस रंग का प्रकरणीय सबसे अधिक होता है? कौन सा रंग है उसका जो प्रकरणीय होता है वो अधिक होने का मतलब होता है सर्वाधिक। अब मेरे स्टूडेंट आप यहाँ से कहोगे जैसे कि लाल, नीला, बैंगनी, पीला, आखिरकार आपका उत्तर क्या हो जाता है? तो सभी स्टूडेंट क्या कहेंगे सर कि सर यहाँ से हमारा उत्तर होगा बैंगनी। बैंगनी का मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा आपका उत्तर। यहाँ से आगे बढ़िए। दो परमाणुओं के बीच दो परमाणु होते हैं, आपको पता है। संयोजक बंध निम्न में से किसके द्वारा बनता है? तो आपको क्या कहना है मेरे मित्र? यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हमारा उत्तर हो जाए तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा होता है। किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। भले बुरे की पहचान करने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अरे भले और बुरे की पहचान करने वाला, क्या बात है, हिंदी आ गई यहाँ पर तो कि भले और बुरे की पहचान कर सकता है कोई, तो क्या कहेंगे? विवेकी। जो विवेकी होता है आदमी वो भला और बुरा यानी अच्छा और बुरा आदमी में क्या कर सकता है? पहचान कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन पर। बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति यानी जो सर्वाधिक मेहनत करता है, जैसे परिश्रम करता है, आपके जैसे आप सभी आरपीएफ में यहाँ सिलेक्शन लेने के लिए मेहनत कर रहे हो, तो इसने कहा है बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति या वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो हम क्या कहेंगे? उद्यमी। क्या कहेंगे? उद्यमी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल सही देंगे। आगे बढ़ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है? ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो राष्ट्र के कवि के लिए प्रसिद्ध है, आपको ये बताना है। अब चारों ऑप्शन आसान, जैसे कि मिथिली शरण गुप्त, जय शंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, गोपाल दास व्यास। अब आप क्या कहोगे यहाँ से? अब आपको अपना उत्तर देने की कोशिश करनी है और हो सके तब उत्तर सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। रूठी रानी उपन्यास के लेखक कौन है? कि रूठी रानी जो उपन्यास है उसका लेखक कौन है, ये आपको बताना है। रूठी रानी जो उपन्यास है उसका लेखक कौन है? तो हम क्या कहेंगे? प्रेमचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अभिकांत व्यास, भगवती चरण वर्मा। तो मेरे स्टूडेंट हम सभी कहेंगे प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल सही है। चलो आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन रहेगा हमारा, इसकी उत्तर देने की कोशिश करेंगे। पुस्तक अजित, पुस्तक क्या है? अतीत के चलचित्र लेखक कौन है? पुस्तक अतीत के जो चलचित्र हैं उसके लेखक कौन है, ये आपको बताना है। जैसे हम उत्तर पे जाएं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुबिंद्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा यहाँ से महादेवी वर्मा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना कि कितने क्वेश्चन सही हुए आपके। मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।